हेलो एवरीवन। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री के 6.4 के एग्जाम्पल करेंगे जो आपके पास किस आर्टिकल पे बेस्ड हैं। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल क्या है हमारे पास, एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, कि आपको किसी गिवन सर्कल के अकॉर्डिंग स्फीयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल से ही देख लो कि इस तरह से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। तो टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन इज दिस। ठीक है, कि हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो कहाँ से होगी, सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। ठीक है, कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है और यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, ये टुगेदर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालें तो वो कौन सी आएगी हमारे पास, ये आएगी। ठीक है, कि ये इक्वेशन स्फीयर की प्लस के एनी कांस्टेंट इन, और साथ में क्या आएगा, प्लेन जो गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे के की और उसको रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू अ द सर्कल गिवन बाय 1 एंड 2, कि 1 एंड 2 से जो हमें सर्कल मिल रहा होगा वहाँ से जो स्फीयर बन रहा होगा, ठीक है, वहाँ से पास करने वाला उस स्फीयर की इक्वेशन बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका रूल दिया गया है कि रूल सिंपल यही है, स्फीयर प्लस के इंटू में प्लेन इक्वल टू जीरो। स्फीयर की इक्वेशन रखनी है, कांस्टेंट रखना है, प्लेन की इक्वेशन रखनी है इक्वल टू जीरो रखना है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर में क्या करना है कि दो स्फीयर गिवन होंगे आपको, S1 प्लस के S2 इक्वल टू जीरो रखना है आपने। यहाँ पे दो केस राइज होंगे कि एक तो के नॉट इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, और एक में क्या होगा, के इक्वल टू -1। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1 में स्फीयर मिलेगा, के इक्वल टू -1 में हमें क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो कहाँ से, ये सर्कल गिवन है, ये प्लेन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इक्वेशंस लिख ली। तो स्फीयर इनसे पास करने वाला कौन सा होगा, यहाँ पे जो गिवन है सर्कल वो प्लस में के इंटू में प्लेन। जो अब स्फीयर है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट कर दो, x को 1 रखो, y को 2 रखो, z को 3 रखो और k की वैल्यू निकाल लो। जैसे k की वैल्यू आएगी वहाँ से स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है और हमें सारे क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉल्व करके k की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू -1/3, देन पुट इनटू द इक्वेशन नंबर 3 एंड देन वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, सर्कल गिवन है, प्लेन गिवन है, अगेन पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम वही रहेगा। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, इसको इक्वल टू जीरो की फॉर्म में बनाना है, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के जेड। ठीक है, जेड प्लेन गिवन है और पॉइंट क्या दिया हुआ है जिससे स्फीयर पास कर रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा रख दिया एक्स वाई जेड की जगह पे। सेम लास्ट एग्जांपल की तरह के की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, गामा से डिवाइड कर दो। अब ये वापस के की वैल्यू यहाँ पे रख दो और आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखो, अब सर्कल गिवन है, प्लेन गिवन है और जो स्फीयर है वो इस प्लेन को टच कर रहा है। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बना ली जनरल, जो हमारे पास होगी कि सर्कल वाली रखी के और हमारे पास क्या आ गया, प्लेन आ गया यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ स्फीयर क्या बनेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर यहाँ से निकाल सकते हो, वही यूजुअल प्रोसीजर कि एक्स के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, वाई का कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, जेड के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ। अब यहाँ पे के भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये चीज़ याद रखना। सिर्फ अंदर वाला मत उठा लेना कि यहाँ से आप सिर्फ 2 उठा रहे हो तो -1 बनेगा। देखो ध्यान से कि के भी है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2kx, तो उसका माइनस और हाफ करोगे तो क्या रहेगा, -k। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने सेंटर ऑफ स्फीयर निकाल लिया। सिमिलरली रेडियस निकाल ली कि u² प्लस v² प्लस w² और माइनस में क्या आएगा
डी जो कि कांस्टेंट होता था वो यहाँ पे क्या होगा -1 और यहाँ पे -6k, ठीक है। तो यहाँ से हमने रेडियस ऑफ स्फीयर भी निकाल ली। अब जो हमारे पास स्फीयर 1 है ये किसको टच कर रहा है, z=0 प्लेन को। और अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें सेंटर की, सेंटर से प्लेन तक की, वो क्या होती है हमारी रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। कि आपके पास कोई भी स्फीयर बना के दिया हुआ है, सेंटर से लेके कोई प्लेन कट कर रहा है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बनती है हमारी रेडियस बनती है। तो ये हमारे पास रेडियस के इक्वल जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम अब तक भी करते आए हैं। इस टाइप से हम बना रहे थे ना, ये सर्कल है, यहाँ पे कोई प्लेन कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कोई प्लेन कट कर रहा है, तो सॉरी सेंटर थोड़ा सा उधर बन गया, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितनी बनेगी, रेडियस के इक्वल रहेगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, रेडियस हम निकाल चुके हैं, रेडियस ये रहेगी आपके पास, सेम एज इट इज लिखा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वो कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन। अब हम ये लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि हम अगर सेंटर से प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या करो कि जो हमारे पास सेंटर वाले पॉइंट होते हैं उनको प्लेन में पुट कर दो और नीचे प्लेन के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन क्या है, सिर्फ z=0 है, तो z क्या है, z का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -5y में 2k, तो z की जगह पे रख दो -5y में 2k, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। यही करते थे ना कि यहाँ पे रख दो -5y में 2k और नीचे क्या आएगा, √1 आएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बनेगा। तो यहाँ से आपके पास ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई रेडियस, तो यहाँ से k निकाल दो आप, ठीक है। इसको क्या किया, दोनों साइड पहले तो स्क्वायर कर दो, यहाँ से √, हटाना है ना, √ हटाओ, इधर स्क्वायर करो, कितना बनेगा यहाँ पे 25y में 4k, ठीक है जी। तो यहाँ से एलसीएम लेके k² में इक्वेशन बनेगी, k की वैल्यू निकाल दो, k की 2 वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू रख के यहाँ से स्फीयर बना दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सर्कल एज अ ग्रेट सर्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट सर्कल देख लो, आपके पास एक रिमार्क में आया पहले 6.15 पेज पे होगा, ठीक है, 6.15 पेज पे आइए, डेफिनेशन देख लो। ग्रेट सर्कल क्या है, इफ़ द प्लेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल, ठीक है। कि जो प्लेन है वो सेंटर से पास होके जा रहा है, ठीक है, तो जो वहाँ से स्फीयर का जो सेक्शन बनेगा, सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय द प्लेन, वो क्या बनेगा हमारे पास, ग्रेट सर्कल। और इसका जो सेंटर है और जो रेडियस है वो क्या रहेगी, सेम एज दैट ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका सेंटर और रेडियस आएगी ये स्फीयर जैसी आएगी सेम। करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनेगी, सेम वही, स्फीयर प्लस k इंटू प्लेन इक्वल टू 0। अब हमारे पास सर्कल क्या है, ग्रेट सर्कल है तो सेंटर क्या बनेगा, यहीं से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, वही x के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ y का कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट देख लो, x का तो यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ यहाँ से आ जाएगा -k। अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अब ये मत सोचना कि हमने सिर्फ पीछे वाला उठाना है, पूरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखो क्या, तो वो क्या बनेगा 7 + 3k, लेकिन हमें क्या करना है, उसका माइनस भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, सेम ऐसे यहाँ से z का निकाल लेना, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। अब ये सेंटर इसका है, तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें, जब प्लेन कट कर रहा है, ठीक है, तो प्लेन का भी सेम वही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि वहाँ पे उस पोर्शन में प्लेन क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा तो यहाँ से इन्होंने वही बात बोली कि सेंटर ऑफ स्फीयर 3 लाइज ऑन प्लेन 2, ठीक है, क्योंकि जो प्लेन है वो कहाँ से जाता है ग्रेट सर्कल में, सेंटर से होके जाता है, तो ये वाला पॉइंट किस पे लाई कर रहा होगा, जरूर
प्लेन पे लाई कर रहा होगा। अगर उस पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये वाले पॉइंट किस में रख दिए, यहाँ पे प्लेन वाली इक्वेशन में इसमें रख दिए, ठीक है। 2x + 3y + 4z - 8 उसमें रख के यहाँ से k निकाल लो। ये बस इसमें एक स्टेप वही आपको ध्यान रखना है कि आपको k निकालना कैसे है, ठीक है। जो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं वो k निकालने पे दी हुई है कि k अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं हम, बाकी वही काम, बाकी फर्स्ट और लास्ट प्रोसीजर तो सेम है। तो बस इस पॉइंट को ध्यान से देखो कि k को कैसे सोल्व किया जा रहा है। जो गिवन कंडीशन है वो k के अकॉर्डिंग अलग अलग दी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लो प्लेन में पुट करके, और यहाँ से इसको वैल्यू को रख दो, आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, prove that the plane this cut the sphere in a circle of radius unity. Find the equation of sphere which has this circle for one of its great circles. ठीक है, तो पहला स्टेप ही प्रूव करेंगे कि सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी मिलेगा। स्फीयर गिवन है और आपके पास प्लेन गिवन है। यहाँ पे स्फीयर गिवन है, स्फीयर निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताने कि जो सर्कल बन रहा होगा ना कट करने पे उसकी रेडियस यूनिटी होगी। तो स्फीयर का सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल सकते हो u² + v² + z² - d। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 और 2 टुगेदर किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सर्कल को, ठीक है। जहाँ पे जो सेंटर सेंटर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सी सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। कि जो सेंटर है वहाँ से क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है प्लेन पे, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, पी नाम देते हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके प्लेन तक की। और वो हम कैसे निकालते हैं कि सेंटर को पुट करते हैं प्लेन में और नीचे क्या करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे वही किया है कि सेंटर ऑफ स्फीयर आ चुका है, उसको पुट कर दो प्लेन में और डिनोमिनेटर में कर दो कोफिशिएंट का स्क्वायर। वैल्यू आई -3/6। लेकिन हमारे पास हम जस्ट बिकॉज ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस है ना तो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इस डिस्टेंस को हम न्यूमेरिकली पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई तो हम रेडियस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू √r² - p²। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अभी हमने निकाल लिया। तो r² - p² करो, वो आपके पास √1 आए विच इज़ इक्वल टू 1। और यही हमें पहला स्टेप जो है वो प्रूव करना था कि जो सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो यूनिटी होगी, यानी कि 1 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एनी स्फीयर थ्रू 1 and 2 इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ हमें क्या बोला गया वापस से कि वो ग्रेट सर्कल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। इफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2 इज अ ग्रेट सर्कल फॉर द स्फीयर 3, कि यहाँ से जो 1 and 2 के कट करने से जो स्फीयर मिल रहे हैं अगर वो ग्रेट सर्कल है, तो जो ये थर्ड वाला स्फीयर है इसका जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा होगा, इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी यूज़ किया ट्रिक। वही तरीका है कि अगर हमें वहाँ से मिल रहा है ग्रेट सर्कल, जो हमें फर्स्ट एंड सेकंड से मिल रहा है, कट करने पे जो हमें सर्कल मिलेगा अगर वो ग्रेट सर्कल है, तो ये जो कंबाइन करके सर्कल स्फीयर मिल रहा है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। सेम वही है बिल्कुल जो लास्ट में क्या था। और इसका सेंटर क्या है, यहाँ से वही x का कोफिशिएंट देख लो, x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -1 + k। अब उसका नेगेटिव कर दो और हाफ कर दो, ठीक है। क्या बन रहा था, x का कोफिशिएंट -1 + k। अब इसका नेगेटिव कर दो 1 - k/2। y का कोफिशिएंट क्या बनेगा, अब y का कोफिशिएंट देख लो, इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ से देखो 2k बन रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस करो और हाफ -k। जड़ का देखो 1 -1 k, ठीक है। तो यहाँ से उसका माइनस कर दो और यहाँ पे हाफ कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर आ गया। अब इस सेंटर को इस प्लेन में रख दो, ठीक है, इस प्लेन में रखो और
यहाँ से के की वैल्यू निकालो। जैसे के की वैल्यू निकालोगे आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी, जिसके लिए 1 और 2 टुगेदर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, जो हमारे पास लास्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होगा कुछ कुछ। 2 स्फीयर गिवन है, 2 प्लेन गिवन है, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि शो करो कि सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं और वो इक्वेशन फाइंड आउट करो। अलग अलग हैं इक्वेशंस और अलग अलग प्लेन है, लेकिन सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल और ये। तो फर्स्ट स्टेप तो भैया दोनों के लिए स्फीयर की इक्वेशन बना लो। क्या करोगे, के इंटू में प्लेन करके ऐड कर दो, के इंटू में प्लेन करके ऐड कर दिया। अब इन्होंने कहा कि सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं। अगर सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं तो 3 और 4 जो है ये दोनों के दोनों इक्वेशन कि ना किसी पॉइंट्स पे सेम बन रही होगी। यहाँ पे हमने देखो कॉन्स्टेंट अलग लिया, पहले के लिया है देन K1 लिया है, तो ये दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे तो सेम इक्वल जा रही होंगी इक्वेशंस पक्का, तभी तो वो सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, कंप्लीट सोल्व कर लो, इसको कर लो, और फिर क्या करो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। कोफिशिएंट को कंपेयर करके क्या किया, के की वैल्यू निकाल ली, K1 की वैल्यू निकाल ली। अब के की वैल्यू आई है -1 और K1 की आई है 1, ठीक है। वो आप किसी भी 2 इक्वेशन को उठा के उनसे निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, आपको 2 इक्वेशन चाहिए, 2 कॉन्स्टेंट हैं आपके पास, तो 2 इक्वेशन से आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट में सोल्व करके दिखा दूंगी। वैसे बिल्कुल सिंपल है, चाहे फर्स्ट और सेकंड को उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ से के और K1 निकाल लेना सोल्व करके, इनसे तो नहीं आएगी, इनको कर लेना बेशक, 6 और 7 को ले लेना, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके निकाल लेना के और K1, ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी। यहाँ से तो देखो आ रहा है K1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है -3, इसको इधर भेजो, K1 क्या आएगा -1, ठीक है, -1। और यहाँ से लास्ट वाली से देखो 5 को इधर भेजो, क्या बनेगा, के क्या बनेगा -6 + 5 विच इज़ इक्वल टू -1, और K1 क्या बनेगा -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास के और K1 आ रहे हैं। अब इनको दूसरे वाली में पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सेटिस्फाई करेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू डाल दो, जहाँ पे के अज्यूम किया था के डाल दो, जहाँ पे K1 अज्यूम किया था वहाँ पे K1 डाल दो, और आप लास्ट में देखोगे कि दोनों इक्वेशन क्या बन रही है, सेम बन रही है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होगी, नेक्स्ट में हम अगली डिस्कस करेंगे।